प्रणाम करती हूँ अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में। माता भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शिव शिष्य परिवार की शक्ति दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शिव गुरु कारवां के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले, हमें देखने वाले आप सभी को मेरा प्रणाम है। प्रस्तुत पुस्तक आप चलें शिव की ओर के माध्यम से हम सब ने मेरे साहब के मन के भावों को, उनके विचारों को जाना, समझा। मेरे साहब ने कहा कि शिव ही हमारे गंतव्य है, हमारी गति है और हमारे गुरु भी। हम सबको शिव के पास ही तो जाना है, शिव को ही तो पाना है और यह सब शिव स्वयं हम सबको सिखाएंगे गुरु बनकर। अब आगे बढ़ते हैं और पुस्तक के प्रथम आलेख के विषय में जानते हैं। पुस्तक का प्रथम आलेख है सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में शिव। मानव सृष्टि के सृजन की गाथा उसके समुचित विकास के साथ आरंभ होती है। समष्टिगत रूप से मनुष्य अपने विकास का पथ प्रकृति के साथ एकाकार होकर स्वयं प्रशस्त करता है। विकास की यह प्रक्रिया उसके रहन सहन, उसकी मान्यताओं और उसके विश्वासों के आधार पर तय होती है। हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य ने उत्तरोत्तर जब अपनी दुनिया बसाई तो संसार के कई कोने आबादी से भरने लगे। भारत की भूमि कभी जम्बू द्वीप तो कभी आर्यावर्त तो कभी भरत के नाम से विख्यात हुई और विश्व इतिहास की प्राचीनतम संस्कृति से प्रतिष्ठित हुई। हमारी ऐतिहासिक जड़ें शताब्दियों तक फैली हैं। उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य ईसा के पूर्व लगभग 10,000 साल तक के हैं। विश्व जब सांस्कृतिक अटखेलियां कर रहा था तब भारत भूमि पर एक विस्तृत, सुसंस्कृत और नगरीय सभ्यता फल फूल रही थी। इतिहास ने उसे नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। वैसे ये बात ध्यातव्य है कि हमारे पास सभ्यता के साक्ष्य ईसा के 5-6 हजार वर्ष पूर्व के उपलब्ध हैं। हमारी संस्कृति तो सहस्त्र शताब्दियों की रही है जो अनवरत आज भी हमारे साथ अजह सरिता की तरह प्रवाहित हो रही है। भगवान शिव हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और यही भगवान शिव हमारी संस्कृति हैं जिन्हें सृष्टि के आरंभ से या यूँ कहें अनादिकाल से हम पूजते आए हैं। पूर्व की मान्यताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक विद्यमान थी। हालांकि आधुनिक शोध इसे ईसा पूर्व लगभग 8000 वर्ष से लेकर 4000 वर्ष ईसा पूर्व तक बता रहे हैं। सिंधु घाटी की मान्यताएं, उसके धार्मिक विश्वास अपने पुरातात्विक साक्ष्यों से अपनी पहचान करा रहे हैं। हमारी निर्भरता पुरातात्विक स्रोतों पर अधिक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनन स्थल मोहनजोदाड़ो से स्टेटाइट से बनी कई मोहरें मिली हैं। इन्हीं मोहरों में एक मोहर है जिस पर पशुपति अंकित हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मोहर पर श्रृंगयुक्त व्यक्ति तिपाई पर विराजमान है। इसका एक पैर मुड़ा है और एक नीचे की ओर लटका है। इसके 3 सर हैं और सिर पर 3 सींग है। इसके दोनों हाथ घुटनों पर हैं और यह ध्यानावस्थ है। इसके दोनों ओर हाथी, गैंडा, बाघ और बैल हैं और भैंस है। छाती पर त्रिशूल की आकृति जैसा कुछ अंकित है। यह योग की मुद्रा में बैठा है जिसे मूलबंध आसन भी कहा जाता है। यह देवता, मानवों, पशुओं तथा वनस्पतियों की पुनरुत्पत्ति के संरक्षक पशुपति के रूप में भली प्रकार शिव के अनुरूप हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता जॉन मार्शल ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त
पशुपति की मुहर प्रोटो शिव का घोतक है। कालांतर में शिव का स्वरूप उस मुहर पर अंकित चित्रों की सार्थकता को शिव के विभिन्न रूपों से तादात्म्य स्थापित करता है। पशुपति की आकृति से अंकित यह मुहर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। अंग्रेज विद्वान मैके ने भी इस चित्र को योगी और शिव के रूप में व्याख्यातित किया है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकृति से चलकर देवत्व तक की हमने यात्रा की है। एक ओर वृक्ष पूजा की तो दूसरी ओर पशुपति शिव पूजे गए। व्यापक रूप से देवी की भी पूजा की गई। धर्म और आंशिक कर्मकांड दोनों ही साथ साथ उभरे। यहाँ से प्राप्त खंडित ध्यानावस्थित सन्यासी की आकृति आध्यात्मिक चेतना को उजागर करती है, जो महायोगी योगीराज शिव का विस्तारित रूप प्रतीत होता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अन्य साक्ष्य भगवान शिव की दूसरी मान्यताओं को भी बल देते हैं। लिंग युक्त मोहरों के नीचे ताबीज की तरह के कई पत्थर भी मिले हैं, जिनमें एक तरफ छिद्र है जो संभवतः दैवीय हुआ करते होंगे। पुरातन शिव की व्याप्ति पशुपति के रूप में पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। भारतीय इतिहास का दुर्भाग्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तमाम शोध अधूरे हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक होते हुए भी अपठनीय है। भारतीय प्राचीन इतिहास साहित्यिक रूप में विश्व की सर्वाधिक पुरातन पुस्तक ऋग्वेद की ऋचाओं से आरंभ होता है। वेदों की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की गई है। वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना भारतीय आर्य सभ्यता की देन है। ऐसा माना जा सकता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। भारत में मूल निवासियों के रूप में द्रविड़, मंगोल, ऑस्ट्रियाई लोगों का नाम आता है। यह स्पष्ट है कि भारत में आर्य और अनार्य दो सभ्यताएं पनपी थीं। आर्य का अर्थ सुसंस्कृत और अनार्य का मतलब असभ्य माना जाता रहा है। अगर हम मानव सभ्यता के प्रारंभ में पूजा के आरंभिक कारणों की खोज करने का प्रयास करें तो पाएंगे कि मनुष्य को प्रकृति के जो तत्व लाभ देते थे उनकी उपासना प्रारंभ हुई। सैंधव के पशुपति परिस्थितियों और संस्कृतियों के एकीकरण में सैने सैने रुद्र हो गए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिनमें मात्र 3 सूक्त पूर्ण रूपेण रुद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में रुलाने वाले रुद्र झंझावात महामारी के देवता बने और फिर पुनः ऋग्वेद में ही रुद्रस्य परमेश्वरस्य कहलाए। ऋग्वेद के छठे मंडल में रुद्र को समर्पित श्लोक है। भुवनस्पित्रम गिभिराभि रुद्रम दिवा वर्धया रुद्रमक्तो बृहन्तमश्वमंजरम सुषुम्नं ऋग्हुमेव कनिविस्तारः। अर्थात सब भुवनों का रक्षक है, वह महाज्ञानी एवं प्रेरक होते हुए जरा रहित है। हमें अर्धनिहिष उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। शिव का ज्ञानदाता स्वरूप ऋग्वेद की ऋचाओं में भी परिलक्षित होता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र है। कालांतर में यजुर्वेद के साथ अन्य ग्रंथों में भी यह मंत्र वर्णित है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृताम। अर्थात हम सुगंधित पुष्प एवं पोषण में वृद्धि करने वाली वस्तुओं से
तीन नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करते हैं। वे रुद्र देव हमें ककड़ी फल के समान मृत्यु के बंधन से बंधन मुक्त तथा अमृतत्व से युक्त करें। असाध्य रोगों से मुक्ति और मृत्यु को दूर रखने के लिए आज भी महामृत्युंजय मंत्र जन सामान्य में उतना ही प्रासंगिक है जितना पूर्व में था। ऋग्वैदिक युग के बाद उत्तर वैदिक युग में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। रुद्र जो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या के हिसाब से मध्यम श्रेणी के देवता माने गए थे, अब वही रुद्र परमेश्वर हो गए। रुद्रः परमेश्वरः। ऋग संहिता के प्रधान देवता इंद्र थे, वहीं यजुर्वेद के प्रधान देव भगवान रुद्र हैं। कालांतर में आर्य सभ्यता जब प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों पर विजय नहीं पा सकी और दूसरी ओर शिव से जुड़े भारतीय मूल निवासियों का आध्यात्मिक चमत्कारिक उत्कर्ष देखा, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने भी शिव की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। हालांकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी रुद्र को रुलाने वाला, झंझावात और महामारियों का देवता कहा गया। इसके अलावा अनेक नकारात्मक विशेषण और उपाधियां उन्हें दी गईं। किवी यानी विध्वंसक या हानिकारक, वार्तस्य संतेनानाम पते अर्थात चोरों का सरदार, तरस्का नाना पते अर्थात तस्करों का पति कहा गया। यजुर्वेद के शतरुद्रीय स्रोत में रुद्र की स्तुति में 66 मंत्र हैं, जिनसे रुद्र के यजुर्वेद कालीन स्वरूप का परिचय मिलता है। यजुर्वेद में ही पहली बार रुद्र को शिव और शंकर कहा गया। वैदिक काल में शिव जंगलों में रहने वाले लोगों और अन्य आदिम जातियों के लोकप्रिय देवता थे। ये लोग चर्म वस्त्र धारण करते थे। तदनुसार उन्होंने अपने देवता की भी कल्पना इसी रूप में की और इस तरह यजुर्वेद में शिव कृत्तिवास अर्थात चर्म वस्त्र धारण करने वाला, गिरीश पर्वतों के स्वामी, वनानापति आदि भी कहलाए। यजुर्वेद में भी शिव को त्र्यंबक अर्थात 3 नेत्र वाला कहकर मृत्यु से मुक्ति और अमृतत्व की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की गई। पौराणिक शिव को 3 नेत्रों वाले जटाधारी चर्म वस्त्रधारी दिखाया गया है। वह निश्चित ही वैदिक रुद्र के स्वरूप से ही लिया गया है। ईसा के लगभग 1000 साल पहले से लेकर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी आते आते रुद्र जो वेदों में कहीं कहीं चोरों के सरदार थे, अब परमात्मा शिव और शंकर हो गए। यजुर्वेद में शिव को कल्याणकारी, शंभु और परमात्मा कहा गया है। नमः संभवे च मयोवये च नमः शंकराय च मयस्कराय च। सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में शिव अपने अनेक नामों और उपाधियों से जाने गए। सिंधु सभ्यता में शिव को पशुपति के रूप में जाना गया और वैदिक काल में शिव को रुद्र, महामारियों और झंझावातों के देवता के रूप में, रुलाने वाले देवता के रूप में जाना गया। किंतु उत्तर वैदिक काल आते आते जब अन्य वेदों की रचना हुई तो वही रुद्र परमेश्वर हो गए। उन्हें शिव, शंकर आदि नामों से पुकारा जाने लगा, पूजा जाने लगा। शिव गुरु कारवां के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले, हमें देखने वाले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे दूर दूर तक मेरे महादेव की बात लोगों के बीच में पहुंच सके, इस पुस्तक को लोग सुन सकें। मिलते हैं आलेख के दूसरे भाग में। आप सभी को मेरा प्रणाम।